मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। करण, नीलेश, राम कुमार, अजय, रवि, आर्यन, ओम भी, मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। जल्दी से जिंदा हो जाइए मानक भाई, और जिंदा हो जाइए। अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं मेरे कंपाउंड टेस्ट का। उम्मीद है आपकी सेशन होगा और हम खत्म करेंगे। देखिए, मैं कंपाउंड टेस्ट पढ़ा रहा हूं, सिर्फ एसएससी लेवल तक ही पढ़ा रहा हूं, इतना बेहतरीन तरीके से समझा देता हूं चीजों को। अगर आपको समझ में आ रहा है तो देखिए, लास्ट वीक मैंने क्या बात कर आपको समझ में आ रहा है, वहीं रखिए, क्या आगे बात नहीं है, वहां पर एक सवाल 12 सेकंड में सोल्व करेंगे, और जो मैं अब एक्सप्लेन करूंगा, यदि आप समझ जाते हैं तो आप कंपाउंड टेस्ट का कैटेगरी क्वेश्चन देख सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, महेश चंद्र, राम कुमार, कमला, आप सभी को नमस्कार। अनुजी, नीलेश, राहुल, मनु, प्रणव, अमित, चंदन, मोहित, अजय, मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आइए आप समझते हैं। देखो एक बेसिक बात समझो, और बहुत अच्छी बात समझना। मैं अगर आपको ये कहूं कि रेट है, बेसिक एग्जांपल समझाऊं, रेट है 10%। तो प्री मेथड से आप प्री बना के बताओ, कैसे बनाते हैं? पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल। देखिए, प्री मेथड में कुछ और नई चीजें सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ये मैं सारी चीजें तब उम्मीद कर रहा हूं जब आप अच्छे बच्चे हैं, होशियार बच्चे हैं उनके लिए। क्या? 1 10 10 10 10 10 100 100 100 और प्रिंसिपल 100 10 1000। आप यहाँ से ये बात हमें पता है, हम सब जानते हैं। अब मेरे बच्चे में यहाँ से कुछ छोटी-छोटी चीजें आपको समझाना चाहता हूँ। ये आपका मूलधन हुआ, प्रिंसिपल हुआ, ये पहला साल हुआ, ये दूसरा साल हुआ, ये तीसरा साल। ठीक है? मेरे बच्चे, अगर मैं आपसे कहूं कि पहला साल, फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का एक ही चीज है, बिल्कुल सही बात है सर। क्योंकि पहले साल तो ब्याज पे ब्याज है नहीं, जो चीजें बदले। पहले साल का तो सिंपल भी वही होगा, पहले साल का कंपाउंड भी वही होगा, तो सर इट इज सिंपल ऑलमोस्ट। तो मान लो प्रिंसिपल आपको 1000 देखा, तो क्या करेगा सर? जो भी प्रिंसिपल देखा है, जो भी प्रिंसिपल देखा है, मेरी बात पर ध्यान से सुनिए, जो भी मूलधन देखा है, उसका आप रेट के हिसाब से 10% के हिसाब से आप इंटरेस्ट निकालेंगे। पहले साल मूलधन 1000 रुपए है, 1000 का 10% वसूल। आपने बिल्कुल ठीक है। पहले साल का सीआई भी 100 होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट भी 100 होगा पहले साल। अब मेरे दोस्त, मैं कहूं कि सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट, सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? तो आप दो तरीके से निकाल सकते हैं। पहला कि आप प्रिंसिपल लेंगे, पहले का निकालेंगे, दूसरे का पहले का निकालेंगे, या फिर आप ये कह सकते हैं कि सर जो पहले साल का कंपाउंड था ना, उसी का रेट 10, तो पहले साल का इंटरेस्ट 10 था तो 1 और बढ़ जाएगा, इस साल 11 हो जाएगा। आप सीधा ये कह सकते हैं दूसरे साल का इंटरेस्ट 10 होगा। क्या आप सहमत हैं इस बात से? मेरे बच्चे माने क्या सहमत हैं? बार-बार बताइए। बिल्कुल। आप ये तो सीधा। अगर मेरे बच्चे, मैं आपको ये कहूं कि थर्ड ईयर का सीए बताइए, थर्ड ईयर का सीए बताइए, का सीए बताइए। तो आप मुझे बात है, इसमें घबरा, जो सेकंड ईयर का सीए था, उसका 10% इंटरेस्ट और बढ़ जाएगा, 10% नहीं, 11 हो जाएगा। तो सर घबराओ नहीं, चेक कीजिए। आप चेक करना चाहें कैलकुलेशन ठीक है, तो चेक 100 10 20 21, इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट सर। तो मेरे बच्चों ने एक बात आपको समझाई कि पहले साल का सीए 100 है, तो दूसरे साल का 110 होगा, तो तीसरे साल का 121 है। बिल्कुल ठीक है। जी प्रिंस जी, ये सीमेंट एग्जाम के लिए परफेक्ट क्वेश्चन। अब आप एक रिलेशन देख रहे हैं क्या? ये है मेरे बच्चों कंपाउंड इंटरेस्ट। दिस इज फॉर फर्स्ट ईयर, दिस इज फॉर सेकंड ईयर, दिस इज फॉर थर्ड ईयर। अगर आप फर्स्ट और सेकंड ईयर का रिलेशन निकालेंगे कंपाउंड का, इट इज 10 by 11, बस ये है। बिल्कुल ठीक है। अगर मेरे बच्चे सेकंड टू थर्ड ईयर का निकालेंगे, इट इज आल्सो 10 by 11। अगर फोर्थ ईयर में जाएंगे, थर्ड ईयर से, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर का रेशियो यही होगा। हाँ जी, क्या मेरी बात समझ रहे हैं? मैं बहुत गहराई से बात बता रहा हूँ, पहले ही हाथ जोड़ के कर रहा हूँ, जिनको समझ आ जाए वही इन बातों पे ध्यान दे। अगर छोड़ दें, जहाँ प्री मेथड करूंगा वहां क्वेश्चन करूंगा, ऐसे लगभग उतनी सॉल्व है। लेकिन अगर कल को घुमाने लगा कंपाउंड इंटरेस्ट में, भयंकर ब्लू में सॉल्व बना देगा, तो तुम्हें याद नहीं होगा, और जब मैं याद आऊंगा तो जो बता रहा हूं उसे फोकस करना। इसका मतलब ये मेरे बच्चे, मान लीजिए मैं आपको ये कह दिया कि रेट 12.5% है, रेट 12.5%, तो आप मुझे थर्ड ईयर ईयर केसीआई और फोर्थ ईयर केसीआई, फोर्थ ईयर केसीआई का रेशियो बताइए क्या होगा? मैं जानना चाहता हूं कितने बच्चे मेरी बात को करते हैं। इसी का बेटा व्हाटएवर यू वांट टू आस्क, बट लेट इट बी लेटर। नाउ यू हैव टू आंसर व्हाट आई एम टीचिंग यू। मेरे बच्चे मेरी बात का जवाब है। अगर रेट 12.5% है, तो 3 साल के सीए और 4 साल के सीए का रेशियो बताइए। आई वांट योर आंसर माय डियर, डू नॉट गेट ओवरथिंक हियर। मैंने भाई तुम बोलते जस्ट आंसर बहुत बढ़िया, शानदार। आप कहेंगे सर पीछे में समझाया तो यही बात क्या है? बिल्कुल ठीक है। रेट एक हर कंजुगेटिव ईयर का रेशियो बड़ी चीज नहीं सर। आप कोई बड़ी चीज नहीं पूछ रहे हैं जो हम बच्चे ना बता पाए, तो प्यारे बच्चे आपके 8 से 9 साल। बिल्कुल। अगर सर मैं आपसे ये कहता कि 113वां साल और 114वें साल का कंपाउंड इंटरेस्ट रेशियो बताओ, सर स्टिल इट इज सेम। तो भी सर ये सेम ही रहता, कुछ अलग नहीं होता। क्या? बिल्कुल सही बात है। तो पेपर में आपको ऐसा दे देगा कि भाई 20वें साल का, 20वें साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 320 रुपए, 20वें साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 320 रुपए है, 12.5%। तो आप मुझे 21वें साल का कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं, 21वें साल का कंपाउंड इंटरेस्ट बताएं क्या होगा? दैट्स माय क्वेश्चन। लेट इट बी फास्ट, रेट इज 1 मतलब 12.5% कह रहा हूं, रेट 12.5%। माना डिप्रेशन हो गया, माना डिप्रेशन को अभी समझ में दो, लेट आई विल डिस्कस योर प्रॉब्लम। जी, गिव मी आंसर। मेरे बच्चे मुझे आंसर चाहिए, वेरी फास्ट आंसर चाहिए। शुभम, मन्नू, नितिन, अंकित, मानक, मेहुल, आशुतोष ने आंसर दिया, किसका आंसर दिया सर? कि रेट है 8 8.5% यानी 1/8 में। अगर रेट 1/8 है तो इसका मतलब ये बना कि ये धन हर कंजुगेटिव ईयर में 8 से 9 होगा सर। मतलब इसका कंपाउंड इंटरेस्ट 8 से 9 होगा। तो 8 में 330 1 40, तो 9 930 360 होगा। वुड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टीचिंग? आपने बिल्कुल समझा, कोई दिक्कत थोड़ी है। आपको नई चीज समझते हैं। अगर मेरे बच्चे में अगला सवाल ये दे दूं कि साहब रेट है 12.5% और आप मुझे सेकंड ईयर का या 12th ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट मैं आपको दे रहा हूं, दैट इज 840 रुपीस। और मैं आपसे जानना क्या चाह रहा हूं, 13th ईयर सीआई माइनस 12th ईयर सीआई का डिफरेंस। मैं आपसे 13वें साल और 12वें साल के चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर जानना चाह रहा हूं। रेट 12.5% है, 12वें साल का चक्रवृद्धि ब्याज 140 रुपए, तो मैं आपसे 12वें साल और 13वें साल का कंपाउंड इंटरेस्ट डिफरेंस जानना चाह रहा हूं। आप कहेंगे सर बड़ी चीज नहीं है, आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगर सर आप मूर्ख हैं तो आप ये करिए, इसको हटा दीजिए, सिर्फ 13वें साल का सीआई निकाल लीजिए यहां से। तो हमें रेट 12.5% नहीं 8 है, तो आप बंद करके 8 से 9 बनेगा। बिल्कुल ठीक है। यानी 12वें साल का कंपाउंड 8 मिनट है, तो 13वें साल का कंपाउंड 9 मिनट है। तो 8 और 64 नहीं, 8 नहीं, 8 8 8 जीरो 145 9 मिनट 9 तो सर 9 45 9 तो सर 13वें साल का सीआई होगा 945। और सर आपने कहा डिफरेंस बताओ, तो 945 में 440 घटा देंगे 105 आएगा। लेकिन सर आप बाले हैं तो ऐसा करेंगे, अगर आप समझदार बच्चे हैं तो आप क्या करेंगे, आप सीधा कहेंगे भाई 8 से 9 इधर हो जा रहा है, यानी कुछ चक्रवृद्धि ब्याज 8 से 9 हो जाएगा, यानी 12वें साल के लिए 8 रहेगा, तो 13वें साल 9 हो जाएगा, तो 12वें और 13वें साल के बीच डिफरेंस कितना आएगा? 1 मिनट, यानी 1 मिनट की वैल्यू 8 मिनट की वैल्यू 105 1 मिनट की वैल्यू कितनी? तो क्या आंसर 105 आंसर। अब मेरे बच्चे में इसमें कुछ और नई चीज जोड़ना चाहता हूँ, बहुत सी आदमी कहीं पर। अगर मेरे बच्चे यहाँ से बात पूछेगा, अगर मैं आपको रेट 10% है तो रेट डिफरेंस में है, तो मैं कहूंगा पहले साल का, ये दूसरा साल, ये तीसरा साल और ये चौथा साल। बड़े ध्यान से बात सुनिएगा, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। मैं इनके कंपाउंड इंटरेस्ट रेशियो जानना चाह रहा हूं, क्या होगा? आप कहेंगे सर ये होगा 10 से 11, ये भी 10 से 11 होगा, क्या पूछना चाह रहा हूं? ये भी 10 से 11 होगा। यानी अगर रेट देखिए तो हर कंजुगेटिव ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट रेशियो 10 से 11 10 से 11 10 से 11 10 से 11 होगा। नो इशू ऑफ दैट। क्या मेरी बात समझे? आप मेरी बात समझे? अब देखिए फिर से बात बता दूं, यहाँ जो भी चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं वो उन्हीं बच्चों के लिए डिस्कस कर रहे हैं जो बहुत स्मार्ट है, स्मार्टली करना सीखना चाहते हैं, जानते हैं। हल्की बातें नहीं कर रहा हूं। रेशियो निकालना पाता हो कैसे? यहाँ 10 से 10 दो, यहाँ 10 यहाँ 10 यहाँ 10 दो, यहाँ बचते हैं 11 11 दो, यहाँ 10 11 11 11 यहाँ 11 11 दो, यहाँ 11 11 दो। रेशियो इसको आगे ठीक होना। अब हमने बात पहले साल का 1000 दूसरे साल का 1100, तीसरे साल का 1210, तीसरे साल का 11 क्यों का 1331 1331 साल का। अब यहाँ से बात समझिएगा क्या कि भाई पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 1000 है, तो दूसरे साल का हो जाएगा 1100, तीसरे का हो जाएगा 1210, चौथे का हो जाएगा 1331। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? आपने यहाँ समझ रहे हैं बात को? अब मेरे दोस्त डायरेक्ट मैं आपको ये कहूं कि रेट है 10%, रेट है 10%। अब मेरे को फर्स्ट ईयर, अब मेरे को फर्स्ट ईयर और फोर्थ ईयर के कंपाउंड इंटरेस्ट रेशियो बता सकते हो क्या होगा? इनका कंपाउंड इंटरेस्ट रेशियो बता सकते हो क्या होगा? तो मेरे नंबर में मैं आपको ये कहूं कि डिटेल मत करिएगा, उसमें सीधे देखिए डिफरेंस कितने साल का? 3 साल का डिफरेंस देखना, 3 साल का। तो यहाँ 10% डिफरेंस निकलेगा, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 3 और ये हो जाएगा 11 की पावर 3 आंसर। ये मेरे डायरेक्ट आंसर। अगर आपसे मैं कहता कि फर्स्ट ईयर और थर्ड ईयर इस सीए का रेशियो बताइए क्या होगा मेरे बच्चे, तो आप कहते हैं डिफरेंस कितने साल का? 2 साल का। कितने साल का? मेरे 2 साल का। कितने साल का? 2 साल का। तो 10 की पावर 2 11 की पावर 2। अगर मेरे बच्चे में आपसे कहता है सेकंड ईयर और फोर्थ ईयर इस सीए का रेशियो बताइए क्या होगा? सेकंड ईयर के सीए और फोर्थ ईयर का सीए, तो आप देखेंगे सेकंड ईयर में बनता है 1100 रुपए और फोर्थ ईयर में बनता है 1331 रुपए। काटेंगे ना तो ये रेशियो 121 है। यानी भाई डिफरेंस वाली कहानी सर, सेकंड और फोर्थ डिफरेंस है 2 साल, तो 10 की पावर 2 और 11 की पावर 2 हो गया 5 मेरे बेटे की ये मेन चीज जो मैं आपको बताना चाह रहा था, जो मैंने आपको बताई। कितने ऐसे बच्चे जिसमें समझिए अमरिंदर भाई, अमरिंदर बाबू ने इस सवाल पे फोकस करके सिखा। यानी अगर मैं आपसे पेपर में ये कह दूं कि भैया रेट है 10% और आप मुझे 100th ईयर और 104th ईयर किस सीआई का रेशियो निकाल के बताइए क्या होगा? सो कैन यू एलैबोरेट मी व्हाट इज द रेशियो? रेट इज 10%।
रेट में बदल रहा हूँ 16 से 2% क्या आप मुझे बता सकते हैं? आंसर कीजिए मेरे बच्चे। बहुत बढ़िया। अब आप समझिए कि सर रेट की फ्रैक्शन में 1/6 तो मुझे बात जवाब दीजिए कि डिफरेंस कितने साल होगा सर? 4 साल का। 4 साल अंतर है तो 6 की पावर 4 होगा सर? ना सॉरी, हाँ 4 साल का और यहाँ 7 की पावर 4 तो सर ये रेशियो है 6 की पावर 4 7 की पावर 4 है ना? मेरी बात समझिए। अगर मान लीजिए यहाँ डिफरेंस होता 108 साल का होता फिर यहाँ डिफरेंस होता 8 साल का, तो 10 की 6 की पावर 8 लिखते हैं 7 की पावर 8 लिखते हैं। क्या बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे? अगर मान लीजिए ये डिफरेंस होता, मैं कहता 105 साल यहाँ 108 साल, अब मुझे रेशियो बताएगा 105वें साल की 108वें साल की रेशियो, तो आप कहते हैं डिफरेंस कितना है 3 साल, तो 6 की पावर 3 लेते हैं और 7 की पावर 3 लेते हैं। अगर डिफरेंस n साल होगा तो 6 की पावर ले लेंगे 7 की पावर ले लेंगे। या जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट का रेशियो, इनकी सीआई का रेशियो। नितिन भाई पास्कल रूल लगभग 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 5 लाख % सेम है ट्री मेथड का। ट्री मेथड जो है वो अपने आप में बहुत फाइन है, लेकिन ट्री मेथड में बहुत सारे छोटे-छोटे राज है, वो आज मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको, ठीक है? पास्कल इज एब्सोल्युटली सेम एज ऑफ ट्री मेथड एंड ट्री मेथड इज जनरेटेड बाय मी। मैं ये बताऊं जिसने सबसे शुरुआत में ट्री मेथड पैदा किया और ट्री मेथड के मैं एग्जांपल लेके कंपाउंड इंटरेस्ट समझा था, उसी से पास्कल में ठीक है। अगर हां तब आगे आते हैं कुछ और नई चीजें सीखने की कोशिश करते हैं। अगर मेरे बच्चों मैं आपसे एक सवाल पूछूं, क्या सवाल पूछूं मैं आपसे? मैं आपसे सवाल ये पूछूंगा रेट 10% मान लीजिए, तो आप मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट ले लो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में मिला के, और आप मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट ले लो थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में मिला के, इनका रेशियो बताओ। इनका रेशियो बताओ। अब चूंकि मैं एक ही सेकंड में इसको बांधूंगा लास्ट में, इस एक एग्जांपल लेंगे फिर आपको ट्रिक शेप में बताऊंगा। तो आपने पहले 2 साल का सीए हुआ 1000 1100 2100 है ना? और तीसरे 34 साल का सीए कितना हो गया? 1 3 4 3 2 5 1 2 देखना भाई सही है गलत? देखना भाई 1 3 4 3 2 5 1 2। अब मेरे बच्चों मैं आपको इसका रेशियो ले, अब रेशियो लोगे तो आप चीज नोटिस करना है 21 से कटेगा 100 आएगा, 21 से कटेगा 100 आएगा और 21 से कटेगा 21 बचा कितना भैया 4, तो 21 में 42 21 तो रेशियो है 100:121 यानी 10 की पावर 2 11 की पावर 2। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कहानी पूरी आपके सामने पेश कर रहा हूं, बहुत जल्दी से ध्यान दीजिए, शॉर्ट ट्रिक के रूप में आपको कहानी समझा रहा हूं, उसको समझो। मैंने आपको 2 3 चीजें समझाई। पहली चीज अगर रेट जो है मान लीजिए 10% से 10% नहीं है तो कंजुगेटिव ईयर अगर हम ले लें, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 13वां साल 13th ईयर का सीए और 14th ईयर का सीए, ये बात समझिए आपको नहीं समझ आइए। अगर मैं आपसे कहूं 13वें साल और 14वें साल की सीआई का रेशियो बताइए तो रेट 10, तो अगर कंजुगेटिव ईयर यानी 1 साल का है तो मेरे बच्चे आंसर भी 10 की पावर 1 और 11 की पावर 1 यानी 10 पर क्या होगा? अगर मेरे बच्चों यहाँ मैं ले मान लो 15 साल, यहाँ मैं ले 16, अब मैं जानना चाहता हूं सीआई का रेशियो का 13वें साल और 14वें साल का रेट 1/10 है, तो आप कहेंगे अभी भी वही 10 से 11 की पावर चेंज होगी कैसे? सेकंड डिफरेंस कितने साल का 2 साल का 10 की पावर 2 यानी 100/21 यहाँ मेरे कितने साल का 3 साल का, ये 10 की पावर 3 जानते हैं कहानी क्या होगी? कहानी मेरे बच्चों ये होगी कि आपको 13वें साल का कंपोनेंट देखा होगा और 15वें साल का कंपोनेंट देखा होगा, बस इतनी सी बात को समझिए। 13वें साल का 16 का पूछ लेगा, है ना? आप कहेंगे सर ने तो हमें पढ़ाया 3 साल का 4 साल का 5 साल का 13 साल का 16 साल का, फिर आप नाराज नहीं इस बात को समझना। अगर 113 साल या 116 साल कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 20 साल का एक निकाल दिए, ठीक है? घबराना नहीं। अगली बात क्या समझेंगे? अगली बात नहीं समझेंगे बच्चे, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर प्लस सेकंड ईयर का और अगर कंपाउंड इंटरेस्ट थर्ड ईयर प्लस फोर्थ ईयर का जोड़ के लिखा हो, ध्यान देना 1 2 3 4 यानी यहाँ की दिक्कत तो यहीं से 3 4, तो इसमें और रेट मान लीजिए 10, तो कितने साल है 2 साल, यहाँ भी 2 साल है, तो इनका रेशियो जो होगा 10 की पावर 2 11 की पावर 2 10 की पावर 2 11 की पावर 2 है ना? ये थोड़ा कंफ्यूजन है, कोई दिक्कत नहीं, अगली बात करते हैं। ऐसे मेरे बच्चों मैं आपको सीआई मान लीजिए ये जमीन मैं आपको ये कहानी जो कह रहा हूं ये फर्स्ट और सेकंड से ही हो, ये कहानी नहीं सही हो सकती है भाई। मान लीजिए मैं यहाँ कह दूं 11th ईयर 12th ईयर 13th ईयर 14th ईयर इनकी सीआई का रेशियो तो भी सेम है। आपको कहेगा 11 12 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट देखा है तो 13 14 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो, आपने फंस गए बस नहीं, बस ये देखना यहाँ 2 साल का हो गया तो पावर 2 यहाँ भी 2 साल का पावर 2 और कंटिन्यू होगी 11 12 अब यही सेम कहानी मेरे बच्चे आगे चलेगी। कंपाउंड इंटरेस्ट 11वां साल 12वां साल 13वां साल, ये 13th है, ये 12th है, ये 11th है, ये है ये का, और यहाँ पूछेगा कंपाउंड इंटरेस्ट 14th ईयर 15th ईयर और 16th ईयर। मेरे नंबर में कहानी सब कुछ वही चीज आएगी, तो यहाँ पे आंसर कितने साल हो गए? यहाँ पे 3 साल, तो 10 की पावर 3 11 की पावर 3 है ना? अगर मेरे 4 साल 11 12 13 14 और यहाँ 15 16 18 तो यहाँ 10 की पावर 4 11 बस इतना सा कांसेप्ट है, इसको समझ लें तो समझिए सब हो जाएगा, है ना? ये वो बताइए क्या कैलकुलेट करके आप जानेंगे उसी मेथड से कैलकुलेट है। प्लीज मेक श्योर यू विल गेट अ सेंस ऑफ दिस, बस ये 3 चीजें आप ध्यान रखिए। और ये कितने साल का कैलकुलेट करना है, अगर टाइम कंबाइन कर दिया फर्स्ट सेकंड कर दिया थर्ड कर दिया तो 2 साल का पावर 2 3 साल का पावर 3 5 साल का पावर 5 वही जाएगा। यहाँ पे हम 13 से अभी इंग्लिश को ऐसा नहीं 11 12 13 18 19 20 वही पूछेगा गलत लगाओ, ठीक है? अब आते हैं आगे एंड नाउ वी आर गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 9, हम डिटेल समझ रहे हैं। क्या पहले वर्ष का सिक्योरिटी गैस 560 दूसरे वर्ष का सिक्योरिटी गैस क्या होगा? रेट 12.5%। तो मेरे नंबर में जो फर्स्ट ईयर का कंपाउंड देखा है, फर्स्ट ईयर का कंपाउंड देखा आपसे सेकंड ईयर का कंपाउंड क्या होगा? आपने एक ही बात नहीं सर क्या कितना 1 साल रेट नहीं 12.5% ठीक है, तो समझ लेंगे 8 से एक पावर ठीक है। जबकि सवाल में करेंगे पहले साल का कंपाउंड देखा था 560 तो दूसरे का तो 8 साल 70 9 630 मेरे भाई 1 लाख में से एक बच्चे समझ समझ अगर आप समझ पा रहे हैं तो लाख में से एक आदमी यहाँ करें दूसरे साल का कंपाउंड देखा है, तीसरे साल का कंपाउंड तो पहले साल का कंपाउंड क्या होगा? फर्स्ट ईयर का पूछा है, सेकंड देखा सेकंड देखा फर्स्ट रेट का 5% इंक्रीज 15% इंक्रीज तो क्वेश्चन होगी 20 और 20 से 23। अब मेरे बच्चे मल्टीप्लाई टाइम करके 1 साल 20 से 23 अब सेकंड ईयर का देखा उसने 200 साल तो भैया 1 मिनट नोट 20 मिनट नोट 20 मिनट 20 मिनट 180 बार क्या दूसरे साल का देखा तीसरे का तो 1 साल का देखा सेकंड ईयर थर्ड ईयर तो सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के बीच का रेट 10% तो 10 होगा क्योंकि 1 साल का देखा। दूसरे साल का देखा 440 तो 10 मिनट 440 1 मिनट 40 तो यही हो जाएगा 11 मिनट 40 4 4 8 4 480 दैट इज नॉट क्या मेरी बात समझ पाए? आइए मुझे यहाँ देखिए तीसरे वर्ष का सिक्योरिटी गैस दूसरे वर्ष का सिक्योरिटी गैस क्या होगा? रेट 15% 3 बढ़ी तो दूसरा तीसरा सेकंड थर्ड तो भाई 20 से 1 तो 23 और ये तीसरे साल का देखा तो 23 मिनट 33 तो भैया 30 मिनट तो 1 मारेंगे तो 23 बचा कितना भाई 8 23 69 69 कितना जाएगा 18 और 8 2 16 138 तो 1 मिनट की वैल्यू 138 तो भैया 20 मिनट की वैल्यू 20 मिनट 138 आपने कैलकुलेशन करना है तो 27 2 2780 है कैलकुलेशन करके नहीं मुझे लगता है 2 जीरो 16 2 4 7 2760 दैट इज ऑप्शन बी इज राइट आंसर। हां ऑप्शन बी आपका सही था। अगर मैं 10 साल का तो पावर 10 करते 5 साल का पावर 2 साल का पावर जैसे यहाँ दूसरे तीसरे साल का सिक्योरिटी 5% की बढ़ेगी तो 20 से 21 होगा यानी इसका मतलब सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट 20 होगा थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा मेरे 21। आपने बिल्कुल ठीक बात है लेकिन समस्या है इसमें क्या समस्या ये सर कि हमें यहाँ प्रिंसिपल देखा है हमें क्या देखा प्रिंसिपल देखा आता हमें अगर सेकंड ईयर का कंपाउंड देखा होता तो निकाल देता जल्दी से मुझे प्रिंसिपल देखा अब क्या है तो देखना मुझे तो क्यों कैसे सोल्व बात करते हैं भाई ये बताओ सिंपल बात मुझे 8000 रुपए 5% रेट से पहले साल का क्या होगा तो आपने 8000 5% 40 400 कितने बच्चे ऐसे बात समझते हैं सर 8000 रुपए 5% रेट से पहले साल का सिंपल भी होगा पहले साल का कंपाउंड भी होगा कितने बच्चे ऐसे बात समझते हैं आपने बिल्कुल समझे इसका पहला जो साल है उसका कंपाउंड होगा 400 सिंपल भी होगा 400। अगर मैं आपसे कहूं दूसरे साल का कंपाउंड क्या होगा तो आप कहेंगे 400 का 21/20 कर दो ना सर क्योंकि तो पहले दूसरे साल का रेशियो होगा 5% की फ्रैक्शन 20 होगा तो 20 मिनट में तो 1 मिनट 400 20 बिल्कुल सही सर तो सेकंड ईयर का कंपाउंड अब सर अब अगर मैं आपसे कहूं थर्ड ईयर का कंपाउंड क्या होगा तो आप कहेंगे सर 20 21 होगा भाई सेकंड और थर्ड रेशियो कंपाउंड होगा 20 21 होगा लेकिन सर आप थर्ड ईयर का कंपाउंड नहीं पूछा वो ये कह रहा है सेकंड ईयर का कंपाउंड 20 है तो थर्ड ईयर का कंपाउंड 21 मुझे बताओ मैं दोनों में डिफरेंस है तो डिफरेंस में दोनों में 1 मिनट अगर दोनों में 1 मिनट डिफरेंस है जितना कंपाउंड यहाँ होगा ना उसका 1/20वां भाग होगा दोनों में डिफरेंस सेकंड ईयर के कंपाउंड का 1/20वां भाग होगा मेरे बच्चों 1/20वां भाग होगा सेकंड ईयर के कंपाउंड का वो दोनों में डिफरेंस होगा और आप 21/20 का थर्ड ईयर का कंपाउंड मुझे क्या चाहिए मुझे दोनों में डिफरेंस 1/20 तो 20 400 400 400 इसका मतलब दूसरे साल तीसरे साल की सीआई का डिफरेंस आ गया ना दूसरे साल तीसरे साल की सीआई का डिफरेंस आ गया दूसरे साल तीसरे साल की कंपाउंड डिफरेंस आ गया ये मेरा सवाल। हां जी 5% की फ्रैक्शन होगी भाई 1/20
यहाँ से या 20 से 21 रेशियो आराम से। देखिए सवाल में कह रहा व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट, या मैं एक एग्जांपल ले सकता हूं। मैं एक एग्जांपल ले सकता हूं। मैं एक प्रिंसिपल है 8 रेट 10%, टाइम 3 साल। अब मुझे ट्री बनाना है, तो आपने ट्री बन जाएगा पहला आराम से समझना, कुछ दूसरा 30। तो 1 10 10 10 100 100 100 100 10 यानी मूलधन 1000 प्रिंसिपल 1000 पहला दूसरा तीसरा इसमें से कर दिया। ठीक। लेकिन अगर मान लो रेट में प्रिंसिपल आपको दे रखा है 8000 मैं 8000 लेता हूं क्योंकि मैं आपको चीज समझाता हूं। अगर मेरे मूलधन 8000 एक्चुअली मैंने नहीं देखा तो 10% रेट से पहला साल दूसरा साल तीसरा साल का कंपाउंड करती है 800 800 पहले का 10% 80 80 80 80 का 10% काट आपने नहीं किया। आपने कहा ये बात बिल्कुल जेन्युइन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब अगर मेरे मैं आपसे ये कहूं कि मैं मेरा सेकंड ईयर का कंपाउंड बताऊं और थर्ड ईयर ये माइनस सेकंड ईयर से बताऊं ये तो आप मेरे को सेकंड ईयर का 880 880 सेकंड ईयर का 880 और थर्ड ईयर का कितना 880 80 868 968 डिफरेंस निकालने का 80। सर रेशियो निकालने का 10 अनुपात 1 क्या समझा मैंने आपको यही तो समझाया कि सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट 10 है तो थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना था तो मेरे बचाता 11। और अगर मैं आपसे पूछूं तीसरे साल दूसरे साल के सीआई का डिफरेंस निकालो तो 10 और 11 यानी एक बार डिफरेंस आता एक बार डिफरेंस आता। मैंने इस चीज को यहां आसानी से किया सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। अब मुझे थर्ड ईयर का निकालना 20 से कितना होगा थर्ड ईयर डिफरेंस सेकंड का तो वो 1 मिनट 30 सेकंड का यानी 1 मिनट 20 सेकंड का कंपाउंड इंटरेस्ट इसी में निकलेगा। हां जी अब अगली बात है मेरा प्रथम वर्ष का क्या होगा यदि दूसरे और तीसरे वर्ष का 20% अंतर है 20% डिफरेंस बहुत शांति से बात समझ अंतर देखा मेरे अंतर देखा सेकंड ईयर और थर्ड ईयर ये कंपाउंड इंटरेस्ट के अंतर क्या होगा समझदार बच्चा जानता है 5% के बाद 5 से कुछ चेक होगी 5 से कुछ चेक होगी यानी सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट 5 मिनट होगा थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट 6 मिनट होगा। लेकिन अगर डिफरेंस की बात होगी तो 1 मिनट होगा डिफरेंस की बात होगी 5 से 6 डिफरेंस 1 मिनट यानी थर्ड ईयर के सीआई और सेकंड ईयर के सीआई का डिफरेंस 300 है जबकि एक्चुअली में हमारे साथ यूनिट में देखें तो 1 मिनट है तो 1 मिनट 300 रुपए है तो 1 मिनट 300 5 मिनट कितना होता है 1500। मेरे बच्चे का सवाल में आपसे ये पूछ लेता कि भाई मेरे को सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ सिर्फ सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ 500 1500 सिर्फ इतनी बात सीखिए बाकी चीज बात कितने बच्चे बात समझे अगर आप समझे हैं तो इस पॉइंट को हटा के अगले पॉइंट बताओ। अब मुझे थर्ड ईयर नहीं चाहिए मुझे रेट देखिए तो मेरे फर्स्ट ईयर तो सीआई है और सेकंड ईयर तो सीआई इनके बीच डिफरेंस का रेशियो का 5 से 1 5 से 1 बस सीआई 20% के बाद पहले साल कंपाउंड 5 से दूसरे साल 6 मिनट 1500 है तो 1 मिनट मैं क्या कहता हूं 12 25 250 रुपए है तो 5 मिनट 5 मिनट 1250 और यही मेरे आपका सही था 1250 रुपए क्लियर भाई आइए यानी व्हाट विल द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ फोर्थ ईयर इन द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेकंड ईयर 22 देखो मुझे सेकंड ईयर देखा है सेकंड ईयर का कंपाउंड दिया हुआ है आपको फोर्थ ईयर का पूछा डिफरेंस कितना है 2 साल रेट है जी रेट 10% तो मेरे 10% डिफरेंस निकलेगा तो 10 से 11 पावर 2 लेंगे तो 10 की पावर 2 11 की पावर 2 ये इनका रेशियो आएगा यानी 100 से 121 जबकि कह रहा है कि भैया चौथे वर्ष का पेट्रोल की क्या होगा दूसरे वर्ष का पेट्रोल 22 रुपए तो 100 यूनिट 22 रुपए है तो 1 मिनट के लिए 22 तो 1 मिनट के लिए 121 22 तेरा से 24 बच सकता है ये मेरा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी मेरा करेक्ट आंसर क्या 15000 रुपए की राशि पर 16% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दूसरे वर्ष तीसरे वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज अंतर क्या होगा बहुत शानदार सवाल है। बाकी की बात मुझे सिर्फ ये बताओ कि फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा मैं बाकी चीज बात नहीं तो आप इनसे 15000 रुपए प्रिंसिपल बिल्कुल है रेट 16% बिल्कुल है परसेंट हटाएंगे दूसरी हो गई 0 16 80 16 16 24 यानी मैं 8 करके कह सकता हूं पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट बना है वो 24 रुपए बिल्कुल ठीक है पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज 24 रुपए ठीक है अगर मैं को सेकंड ईयर का सीखता हूं तो आप कहेंगे 16% की फ्रैक्शन क्या होती है 16% की फ्रैक्शन होती है 4 रुपए 25 4% की 16% 4 रुपए 25 तो सेकंड ईयर का रेशियो हो जाएगा 25 29 बनते हैं आपने ठीक है यानी 2400 का 29 बटे 25 हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट दूसरे साल बिल्कुल ठीक है ये होगा मेरा तो दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आपने कहा कुल मिलाकर आपकी बात माननी हो गई ठीक है अब थर्ड ईयर जाना सर अब हमें थर्ड ईयर निकालना नहीं है हमसे वो ये कह रहा है भाई दूसरे साल और तीसरे साल का डिफरेंस क्या होगा तो 25 29 होगा इसका दूसरे साल का कंपाउंड 25 होगा तो तीसरे साल का कंपाउंड 29 होगा डिफरेंस 4 मिनट होगा इसका 4 बटे 25 मिनट इसका सेकंड ईयर का कंपाउंड 4 बटे 25 मिनट होगा आंसर। अब आप कनेक्ट करेंगे कैसे 2400 देखो 2400 गुना ये भाई तो 2400 गुना 29 गुना 4 और बटे 25 इसकी कैलकुलेशन करनी है मेरी कैलकुलेशन अब मेरे को मुझे एक बात पता है कि मैं इसकी कैलकुलेशन करने लगूंगा तो तबाह हो जाऊंगा कैसे तबाह हो जाऊंगा सर इसलिए कि भाग देना गुना करना इट इज नॉट इजी टास्क पेपर क्वेश्चन तो हम एक काम कर सकते हैं वो काम ये कि यूनिट इतना डिस्टेंस बनाते हैं पहले नीचे 5 2 7 5 2 7 7 2 49 49 होता है 4 अब 4 को किसी बनाने के डिस्टेंस बना देंगे 7 7 से नीचे 7 से अब नीचे बनाएंगे ऊपर लिखते हैं 4 2 6 9 2 4 यहां 7 अब देखना 7 चौक 28 28 का डिस्टेंस क्या हुआ 8 2 10 1 6 2 12 12 डिस्टेंस 3 3 तो आंसर का डिस्टेंस 3 कौन सा हो सकता है 5 4 9 इसका दूंगा 5 4 9 8 8 16 16 20 नहीं आ 5 4 9 इसका 8 8 यानी 5 4 9 हुआ 4 4 4 12 12 3 तो ऑप्शन बी ही ऐसा है मेरे डिस्टेंस सेम है बाकी किसी नहीं कैलकुलेशन मेरी नहीं है पेपर की डिफरेंट है पेपर का सवाल डिफरेंट है ना पेपर का क्वेश्चन डिफरेंट है आप अगर मान लो मेरा प्रिंसिपल तो 15000 प्रिंसिपल 16% से 30 मतलब वो कंपोनेंट स्ट्रीम से सेकंड ईयर का निकाल देना आइए मेरे पेपर जो आप यहां देखेंगे ये सवाल मुश्किल बन जाएगा कि हां तीसरे चौथे वर्ष के बीच अंतर निकालना कैसे निकालेंगे सबसे पहले क्या करते हैं फर्स्ट ईयर निकाल लेते हैं सेकंड ईयर और थर्ड ईयर क्योंकि सारा थर्ड ईयर की बात होगी आपने कहा 18000 प्रिंसिपल है 18000 का 10% निकालेंगे तो 1800 रुपए पहले साल का 1800 निकाल अब हम ये बात जानते हैं कि हमें जाना तीसरे साल तक तो यहां से हमारा रेशियो बनेगा 10 11 फिर यहां से हमारा रेशियो बनेगा 10 11 यानी से 11 बटे 10 ले लो इसे भी 11 बटे 10 ये मेरे पेपर का तीसरे साल का कंपाउंड बनेगा तीसरे साल का कंपाउंड अगर आप इससे नहीं समझे और अच्छे से समझाओ आपको सिंपल बात नहीं भाई 18000 रुपए तो 18000 का 10% होगा तो 18000 का 10% हो जाएगा 1800 रुपए 18000 का 10% मेरे पेपर का होगा अगर मेरे जो रेट है 10% तो मैं आपको फर्स्ट ईयर और थर्ड ईयर का रेशियो का कंपाउंड इंटरेस्ट आप वैसे भी कहेंगे 2 साल का तो 10 की पावर दो 100 का पावर यानी 100 होगा तो ये 121 होगा कितना हुआ अब ये 100 यूनिट नहीं है ये 1800 रुपए ये 100 यूनिट 1800 रुपए 1 यूनिट के लिए 18 आएगी 121 यूनिट के लिए 121 गुना 18 ये होगा मेरे क्या थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट ये होगा मेरे थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट ठीक है बहुत आसान चुटकी निकाल भाई फर्स्ट और सेकंड रेशियो आपको पता है अब फर्स्ट का पता है 100 होगा सेकंड का 121 होगा 1800 है तो 121 गुना 18 अब आगे निकालते हैं देखिए अच्छे सवाल करने जा रहे हैं अब इसको अब मेरे एक बात और थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट आपके सामने है कितना थर्ड ईयर का 121 गुना 18 रुपए तो आपको चाहिए क्या समझिए थर्ड फोर्थ ईयर का रेशियो तो रेट 10% तो 10 11 होगा बिल्कुल होगा यानी तीसरे साल का कंपाउंड 10 होगा तो चौथे साल का कंपाउंड 11 होगा लेकिन चौथा साल नहीं डिफरेंस डिफरेंस 1 1 10 यानी तीसरे साल के कंपाउंड का 1 10 तो ये होगा मेरे तीसरे साल और चौथे साल के कंपाउंड इंटरेस्ट है ना अब मेरे पेपर में कैलकुलेशन करनी है समझना है वो सब की जरूरत है नहीं मैं क्या करूंगा यूनिट से सॉल्व करूंगा अगर यूनिट से जाता हूं मेरे तो मैं इस बात को समझिएगा कि जो भी आंसर होगा 8 8 8 8 10 के बाद 8 8 आएगा वो यहां ये दोनों आंसर किसी भी हालत में नहीं होंगे रिमूव करिए अब देखते हैं कि टोटल डिस्टेंस है तो 8 जीरो तो गुना करेंगे डिस्टेंस जीरो देखते हैं जीरो सारा तो 8 9 2 4 जीरो नहीं आ रहा देखो 7 और 2 9 8 9 तो ऑप्शन बी ऐसा मेरे डिस्टेंस जीरो आ रहा है ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर कहता है ये निश्चित राशि पर दूसरे साल का कंपोनेंट है सेकंड ईयर का कंपोनेंट है और उसी राशि पर चौथे साल का कंपोनेंट है फोर्थ ईयर का कंपोनेंट है अब ये बात रेट कैसा 10% डिफरेंस है लेकिन टाइम का कितना 2 साल तो जाएगा 2 साल यानी दूसरे साल का कंपोनेंट 100 होगा तो ये चौथे साल का लगेगा 121 जबकि दूसरे साल का 100 नहीं 1200 तो 1 मिनट के लिए 12 121 12 12 12 24 25 12 12 तो ये चौथे साल का कंपोनेंट 200 होगा ऐसे लगातार ढलने से बहुत ज्यादा है
देखो इस सवाल में क्या कह रहा है कि सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट आपको रखा है बहुत बढ़िया, और मेरे जो थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट है बहुत बढ़िया, ये 110 है, 121 है, और मेरे जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो बताया कि जब भी इस तरह से अलग-अलग सालों का देखो कंपाउंड इंटरेस्ट, तो एक काम करो सबसे पहले रेशियो लो, रेशियो 11 से काटेंगे 11 121। अब ये गैप कितने साल का, 1 साल का, एक साल में 10 से क्या होगा, एक साल में 10 से करेंगे 1 रुपया 10 पे, तो 100 कितना, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, यानी कि एक साल में चेंज हुआ भाई हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आता है। जैसे यहाँ कह रहा है कि तीसरे साल और दूसरे साल, पढ़ो सवाल, कह रहा है सेकंड ईयर का कंपाउंड है 48 42 और थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट मेरे 49, और रेशियो लेंगे तो 742 749, तो मेरे जो गैप कितने साल का, 1 साल का, तो एक साल में 6 से 7 कितना ब्याज बनाएगी, एक का ब्याज 6 तो कितना बनाएगी 16 से 2 पे 3%। हां जी, यहाँ चीज बढ़िया, यहाँ कह रहा है चौथे साल का फोर्थ ईयर का कंपाउंड 13 से 31 है, 4 साल का फोर्थ ईयर का और फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट 1000, तो यहाँ गैप कितने साल का, 3 साल का, इसका क्या क्यूब, इसका क्या क्यूब, 1000 का क्यूब 10 13 से 31 का क्यूब, तो 10 से करेंगे 1 रुपया ब्याज बना 10 पे, 100 कितना, तो आंसर आएगा 10%, आंसर आएगा 10%। हां यानी अगर 3 साल का क्यूब 2 साल का 4 साल का क्यूब, जैसे इस सवाल में पहले दूसरे सिंपल पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है वो है 600, दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट सेकंड का वो है 636, तो निकालो 6 काटो 100 106, तो 100 से 106 कितना ब्याज बनना चाहिए, और मेरे 6 का ब्याज किस पे है 100 पे, क्योंकि एक ही साल का था, तो 6 पे कोई रेट 100 पे कोई चीज काट दी, तो 6 पे 100 पे 6 इंटरेस्ट इंटरेस्ट। अब यहाँ कह रहा है यदि पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 64 है, फर्स्ट का ठीक है 64 है, और थर्ड का जो है भैया वो है कितना 81, बहुत शानदार, निकालोगे तो रेशियो यही रहेगा। यहाँ कितने साल का 2 साल का क्यूब, तो 8 का 8 कैसे वर्ग 9, तो हम कहेंगे फिर एक साल में जो 8 से 9 ब्याज बनेंगे, एक का ब्याज 8 पे, एक ब्याज कितना 12.5%, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा 12.5%। यहाँ देखिए तीसरे वर्ष में निश्चित राशि पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज 1200 है, थर्ड ईयर में कंपाउंड इंटरेस्ट वो है 1200, और फिफ्थ ईयर में कंपाउंड इंटरेस्ट वो है 30000, बहुत शानदार। अब कहीं को रेशियो लोगे तो रेशियो आएगा 1:50, कितने साल का ठीक है 2 साल का, तो इसमें 2 साल में 1 से 25 होता है, 1 साल के लिए क्या करोगे तो 1 से 5 ध्यान से सुनना, इसका मतलब ये धन हर साल 1 से 5 इंग्लिश होता है, 5 पे 1 गुना होता है या 1 5 होता है। अब कह रहा है तीसरे साल का कंपाउंड 1200, तो चौथे साल का कंपाउंड फोर्थ ईयर का कंपाउंड थर्ड फोर्थ में रेशियो 1 पाएगा, क्योंकि हम ये निकाला एक साल में रेशियो 1 से 5 हुआ है, यहाँ से 1 से 5 होता है 1 में 1200 5 में 5 12 6000, यानी फोर्थ ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट जो हो जाएगा 6000, फोर्थ ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट 6000। बात नहीं है, बस थोड़ी सी जल्दी समझाने की कोशिश कर रहा हूं, पॉइंट नहीं आइए बाबू, कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्टिंग अमाउंट फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, कहता है पहला साल और दूसरा साल फर्स्ट सेकंड, इन दोनों का कंपाउंड लिखा हुआ है और फिर मैंने कहा थर्ड फोर्थ का, इनके कंपाउंड इंटरेस्ट जानेगा, तो कह रहा है इसका रखा 2100, ये पूछा क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 10%, 10% डिफरेंस पीछे बताया, अगर 2 साल का है तो पावर 2 तो 10 की पावर 2 100 और 11 की पावर 2 121, यानी इसका मतलब इन दोनों सालों का कंपाउंड 100 होगा, इन दोनों सालों का कंपाउंड 2100, तो 100 यूनिट 2100 1 यूनिट 2100 तो इतना 2100, ये मेरा आंसर हो जाएगा 2541। यार किसी राशि पर किसी राशि पर तीसरे वर्ष चौथे वर्ष, यानी थर्ड और फोर्थ दोनों सालों का कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 588 और फर्स्ट और सेकंड इनका कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा है ना, रेट 16 से 2 फ्रैक्शन में 6 से 7 का गैप इक्वल 1 साल के 2 साल के तो यानी 49 से 36 से 49 होगा। अब मेरे पैसे पड़ोगे 49 यूनिट रिप्रेजेंट कर 588, तो 1 यूनिट की वैल्यू 588 बटे 49, तो यानी 1 यूनिट 100 रुपए का 36 यूनिट का 36 गुना 12 72 12 36 और 37 यानी पहले 2 साल का कंपाउंड 50 इसे कितना, यहां पे मेरे तो सेम चीज है सेकंड और थर्ड, इनका कंपाउंड लिखा कितना भैया 550, तो पहले कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ 4 और 5 का बता दो, और रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफरेंट तो 5 से 6 में करना। अब ये देखना कि यहां 2 साल का 5 की बात 25 से 36 होगा, तो 25 यूनिट कितना, तो 1 यूनिट 22 तो 36 यूनिट कितना 22, तो 6 72 2 7 2 9 712, तो ऑप्शन 3 राइट आंसर। अब मेरे हम चर्चा करने जा रहे हैं पास्कल पे, देखो पास्कल नियम जो है वो छोड़ नहीं था, वो ट्री मेथड को ही पूरा डिटेल एक्सप्लेन करता है, ट्री मेथड को रटने का तरीका सिखाता है। अगर ट्री मेथड समझना है डू नॉट थिंक इज देयर एनी नीड ऑफ पास्कल, बट जस्ट फॉर सेक वी हैव टू देख। अगर मेरे पे मान लीजिए रेट फ्रैक्शन ए, रेट परसेंट की फ्रैक्शन 1/a और टाइम 2 साल है, टाइम 2 साल है, तो 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते थे तो क्या करते थे, a की पावर 2 करते थे a स्क्वायर, फिर 2 साल लेते थे, तो ये a आता था, a आता था, फिर a का 1/a बना था, यानी यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट जो बनता था ना वो हमेशा ही 2a + 1 बनता था। हाँ जी, a क्या था सर, a प्रिंसिपल p पर इंटरेस्ट था, p पर लगा ब्याज था, यानी a स्क्वायर का a। हाँ जी, ये 1 क्या रहता था, 1 रहता था सर a पर लिया गया ब्याज, a पर लगा ब्याज। हाँ जी, a पर लगा ब्याज, यानी प्रिंसिपल पे पहले a ब्याज लगेगा उसका डबल होगा, फिर a पे फिर इंटरेस्ट लगेगा, वो एक बार जुड़ना ही रहता था 2 साल। अगर ये चीज 3 साल में होती थी तो हम ऐसे करते थे 1 a a a a स्क्वायर a स्क्वायर a स्क्वायर एंड देन a, इसी को प्रिंसिपल कहते थे। हाँ जी, 3 साल में क्या रहता था कि भाई पहले तो 3a स्क्वायर निकालो, फिर आपको 3a निकालना पड़ेगा और फिर आपको 1 निकालना पड़ेगा। हाँ जी सर, इसका मतलब क्या रहता था कि भाई जो भी प्रिंसिपल है पहले तो आप उस पे इंटरेस्ट निकालोगे और उसे 3 गुना करोगे, फिर आप a स्क्वायर पे इंटरेस्ट निकालेंगे और उसे 3 गुना करेंगे, फिर आप a पे इंटरेस्ट निकालेंगे और उसे एक बार, फिर इन्हें जोड़ेंगे तो देन इट वुड बी योर कंपाउंड इंटरेस्ट, तब जाके कंपाउंड इंटरेस्ट आता था। देखो प्रिंसिपल पे जो इंटरेस्ट आया उसे 3 बार जोड़ा तो आया पहले साल का मतलब ये टोटल है सिंपल इंटरेस्ट, फिर a का 1/a निकाला तो ये 3 बार जुड़ा बिल्कुल, और फिर इस a का 1/a निकाला वो यहाँ जुड़ा, ये रहता कंपाउंड इंटरेस्ट। अब ये जो चार्ट है ना, इस चार्ट को ही हम पास्कल नियम में पढ़ते हैं जब हम सिंप्लीफिकेशन पढ़ते थे स्कूलों में तब, तो बस इसी चार्ट को उन्होंने समझाया कैसे, ये चार्ट इन्होंने बताया ऐसे कि भाई अगर 2 साल है ना तो जो भी प्रिंसिपल है उस पे इंटरेस्ट निकालो 2 से गुना करो, फिर जो इंटरेस्ट आया उस पे इंटरेस्ट निकालो जोड़ दो, दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट, और ये रह जाएगा CISI का डिफरेंस। 3 साल का तो क्या करना है, जो भी प्रिंसिपल है उस पे इंटरेस्ट निकाल के 3 से गुना करो, फिर जो इंटरेस्ट आया उसका इंटरेस्ट निकालो, फिर उसे 3 से गुना करो, फिर जो इंटरेस्ट आया उसका इंटरेस्ट निकालो लिखो और फिर सबको जोड़ दो, तो आपका आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। 4 साल में क्या होगा कि प्रिंसिपल पे आप इंटरेस्ट निकालो उसे 4 से गुना करो, फिर जो इंटरेस्ट निकाला उसका इंटरेस्ट निकालो उसे 6 से गुना करो, फिर जो इंटरेस्ट निकालो उसका इंटरेस्ट निकालो उसे 4 से गुना करो, फिर इंटरेस्ट का इंटरेस्ट 1 करो और फिर जोड़ दो। ये मेरे पेरेंट सारी कहानी रहती है। हाँ, जैसे आपने देखा 3 साल में क्या रहता है, पहले 3 3 1, आप 3 3 1 नहीं समझे तो देखो 3 3 1 अगर नहीं समझे तो यहाँ से समझो, पहले 3 यानी 3 बार, फिर 3 बार, फिर 1 बार, यानी पहले 3 बार सिंपल इंटरेस्ट, फिर सिंपल इंटरेस्ट का इंटरेस्ट, फिर इंटरेस्ट के इंटरेस्ट का इंटरेस्ट। ये सारा कांसेप्ट है और अब इस कांसेप्ट पे ही हम सवाल करने जा रहे हैं। मेन है ये चार्ट जो आपको ध्यान रखना है। देखिए हमारे सवाल पेपर में जो सवाल आता है वो 1 साल 1.5 साल 2 साल 3 साल इस तरह का आता है। एक बार 5 साल का भी 5 साल का भी दिया, लेकिन वो बहुत ही आसान किस्म का रखा था, उसी के चक्कर में हमें पढ़ना पड़ रहा है, लेकिन आपको इतना डिटेल नहीं सीखने की जरूरत है, बहुत जल्दी से आसानी से समझाऊंगा। आइए यहाँ इस चार्ट को ध्यान रखिएगा, अगर 2 साल है तो 2 फिर 1, 3 साल है तो 2 बार 3 फिर 1, 4 साल है तो 4 फिर 6 फिर 4 फिर 1, 5 साल है तो 5 10 10 5 1, 6 साल है तो 15 20 15 6, और जो इधर वाला ये टेबल कलरफुल रखा है ये CISI का डिफरेंस। आप कहेंगे ये इतना पढ़ना पड़ेगा कि कंपाउंड में नहीं, आसान है, जो आप पढ़े हो उससे सारे सॉल्व हो जाएंगे। इस सवाल पे कह रहा फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ ₹5000, 5000 रुपए की राशि पर 2 साल के लिए 12% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। आप कहेंगे सर हम पढ़े हैं, पहले भी पढ़ा इसको, अनेकों तरीके से पढ़ा हुआ है। यही पूछा है, अगर मैं सक्सेसिव से लगाऊंगा तो x + y 12 12 24 और 12 12 140 25.44% मेरा आंसर होगा, और किसका निकालना है 5000 का। आप कहेंगे आंसर ही पढ़ा तो हुआ है हमने, आप कैलकुलेट कर देंगे, दैट्स ऑल योर आंसर। लेकिन अगर पास्कल नियम में निकालना हो तो क्या करते हैं, पास्कल नियम में हमें देखना होता है कितने साल की बात हो रही, 2 साल की, तो 2 साल में पास्कल नियम है 2 × 1, मतलब जो भी प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल क्या है 5000,
तो 5,000 का पहले इंटरेस्ट निकालो, 5,000 का 12% क्या होगा, 12 60 600 रुपये, फिर 600 का 12% निकालो, 12×72। अब इसको 2 से गुना करो तो 2×1200 यानी 2 गुना 600 करो, फिर 1 गुना 72 करो, इन्हें जोड़ दो, आपका आंसर होगा 1272 आपका आंसर होगा ऑप्शन बी। आराम से खुल के मेरी बात को सुने जाइए, समझे जाइए, कुछ नहीं करना। अब आते हैं आगे, कहता है 1400 रुपये की राशि पे 2 साल में 10% की रेट से सीआई क्या होगा। तो 2 साल है तो 2 साल में रहता है 2 और फिर 1, प्रिंसिपल क्या है 1400 है। 10% की रेट से पहले इंटरेस्ट निकालो, तो 1400 का 10% हुआ 140, फिर 140 का 10% निकालो, ये आएगा 14। अब 140 को 2 से गुना करो, 1 को 14 से गुना करो, ये होगा मेरे प्यारे बच्चों कंपाउंड इंटरेस्ट, दैट इज 280 और 14 294, 294 मेरे प्यारे बच्चों कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। हाँ जी, अब यहाँ देखिए, यहाँ कहानी कितने साल की है, 3 साल की, यहाँ कहानी 3 साल के लिए, तो प्रिंसिपल है कितना 10,105। 3 साल में क्या फंडा बताया था पास करने में, 3-3-1। देखिए 3 साल में क्या बता रखा है, 3-3-1, धीरे धीरे समझ में आएगा, एकदम से समझ में किसी को नहीं आता। अब भाई मतलब पहले इसका 10% निकालोगे, ठीक है जी, वो सुना सुना है। देखिए भाई पहले इसका 10% निकालें, 10% निकालेंगे तो 1010.5 आएगा, इसका 10% निकाल दीजिए, फिर क्या करना है, इसका 10% निकालेंगे तो ये हो जाएगा 101.05, फिर इसका 10% निकालोगे तो 10.105। क्या क्या, एक अंक हमने डेसिमल को सेट किया। अब क्या कहा भाई आपको, अब ये कहा कि जी इसे 3 से गुना करो, तो देखो गुना करूंगा तो 3×5 15, 3 एकम 3, 3 एकम 3, इसे भी 3 से गुना करना है, 3×5 15, 3 एकम 3 0, 3 एकम 3, इसे मेरे बच्चे 1 से गुना करेंगे तो आएगा 10.105। इन सबको जोड़ देंगे, कंपोनेंट टेस्ट होगा 5 5 5 2 7, 3 और 1 4, 3 और 1 4 3 3, 3344 अप्रोक्सीमेशन में मेरा आंसर होगा। देखिए बहुत सारे मेथड से आपको ये चीज़ें आसान लगेंगी, है ना, मैंने आपको हर मेथड को एक्सप्लेन कर दिया है। 2 साल में अगर सीआईएसआई का डिफरेंस पूछे तो 1 होगा, अगर जैसे इसी सवाल में वो ये पूछता ना सीआईएसआई का डिफरेंस बताओ, तो हमें ये सब नहीं करता, मान लो इसी सवाल में पूछा था सीआईएसआई का डिफरेंस बताओ, तो सीआईएसआई में क्या करना होता, जो पहले वाला बस उसको मिस करना था, इसको कैलकुलेट नहीं करना था, ये कैलकुलेट ना करके बस ये कैलकुलेट करना था। जैसे 3 से गुना करते तो आता 303.15, 1 से गुना करते तो 10.105, 5 5 2, तो मेरे बच्चे 313.255 मेरा सीआईएसआई का डिफरेंस हो जाता। हाँ जी, ये मेरा आंसर होता। अब आप कहें जी पास्कल नियम तब लगाना आसान है जब आपको प्रिंसिपल दे रखा हो और फिर लेके चलना हो, बिल्कुल ठीक बात है मेरे बच्चे, पास्कल का मजा ही तब है पढ़ने में जब आपको प्रिंसिपल दे रखा हो, टाइम 5 साल हो 4 साल हो, बड़ा टाइमिंग हो और रेट ऐसी हो जो इसको जल्दी जल्दी से कैलकुलेट कर दे। अगर मान लो यार रेट होती 16 से 2/3%, 16 से 2/3%, आप कहते मजा ही नहीं आएगा करने में, बहुत लेंदी हो जाएगा, तो इसको कैसे करते हैं, ट्री मेथड से। ये भी ट्री ही मेथड है ना, बस दिमाग में बहम डाल रखा है लोगों ने और हमें कराना उस बहम की वजह से पड़ता है। अब जैसे इस वाले सवाल में क्या होगा, प्रिंसिपल दे नहीं रखा, प्रिंसिपल ही आपको फाइंड आउट करना है। टाइम कितना भैया, टाइम है सर 3 साल, तो 3 साल का नियम ध्यान रखना, सीआई रखा है 3 3 1 होता है, रेट है 10%, लेकिन प्रिंसिपल नहीं रखा, तो 10% के ऐसे कैसे फ्रैक्शन निकालो, टाइम कितना है 3, तो 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 ले लो, 10 की पावर 3 क्या होगा 1000, तो प्रिंसिपल ले लो 1000 यूनिट, ठीक है। इसका 10% निकालोगे 100 आएगा, 100 का 10% 10 आएगा, 10 का 10% 1 आएगा। अब आपको कंपाउंड निकालना है, तो 3 को 100 से गुना किया 300, 3 को 10 से किया 30, 1 को 1 से किया 1, जोड़ोगे 331, और देवी का रखा 331 रुपये, तो 1 यूनिट की वैल्यू 1 रुपये, तो 1000 यूनिट की वैल्यू बनाई, तो आंसर होगा मेरे प्यारे 1000, तो आंसर आ जाएगा मेरे बच्चे 1000, यानी मूलधन हो जाएगा 1000। यानी जब प्रिंसिपल ना रखा होता है तो आप कहेंगे सर ये तो हमें वैसे ही चुटकियों में पता है, ये तो हम बहुत फास्ट वैसे ही कर सकते हैं, इसकी जरूरत क्या है। तो आप सारी तरीके सीखिए, फिर अपने हिसाब से डिसाइड करिए व्हाट इज द बेस्ट मेथड फॉर यू टू सॉल्व दिस। आइए बच्चे, कहता है 4000 रुपये पे 10% की दर से 4 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि है, प्रिंसिपल देखा 4000, 4000 बिल्कुल ठीक है। अब टाइम कितना है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप कहेंगे 4 साल है, टाइम है 4 साल, तो 4 साल के लिए कहानी चेक करो पास्कल में क्या बता रखी है। 4 साल के लिए पास्कल कहता है भैया 4 साल में होगा 4 6 4 1, 4 6 4 1, 4 6 4 1, तो 4 6 4 1। अब देखिए जी रेट है 10%, तो 4000 का 10% 400, 400 का 10% 40, 40 का 10% 4, 4 का 10% 0.4। अब इन्हें गुना करो अगर आपको सीआई चाहिए तो 4 को 400 से किया 1600, 6 को 40 से किया 240, 4 को 4 से किया 16 और 1 को 0.4 से किया तो 0.4, तो 4 डेसिमल 6, 4 और 1 5, 6 और 2 8, तो आंसर होगा 1856.40। ये मेरे मेरा आसान। तो आपने देखा 4 साल में ये कहानी थोड़ी सी आसान लगी पास्कल से। दूसरी बात, एक बात और यहाँ समझिएगा, वो बात ये क्या मेरे प्यारे, अगर सवाल में पूछा होता सीआई माइनस एसआई की वैल्यू बताओ, तो क्या करते हैं, पहले वाला पॉइंट कैंसिल कर देते, सिर्फ इनको सोल्व करते। तो भैया देखो 6 चौक 24, 240, 4 चौक 16 और 1 को 0.4 से किया 0.4, 4 6 4 1 5, 256.4, 256.4, ये आ जाता मेरे प्यारे सीआईएसआई का डिफरेंस। अब बताओ मजा आया कि नहीं आया। देखो मेरे बच्चे यहाँ पे सवाल में क्या करा है समझो, सवाल में कह रहे थे किसी प्रिंसिपल पे 17% की रेट से 2 साल के सीआईएसआई का डिफरेंस रखा है, तो सीआई बताओ क्या होगा। किसी प्रिंसिपल पे 17% की रेट से 2 साल के सीआईएसआई का डिफरेंस रखा है और आपसे कह रहा है कि भैया प्रिंसिपल नहीं बताओ, आप हमें कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ। मेरे बच्चे सबसे पहले तो 17% की फ्रैक्शन क्या है 17%, टाइम है 2, तो 100 की पावर 2 क्या होगा 10,000, तो यानी मूलधन ले लीजिए 10,000, ध्यान देना प्रिंसिपल दे दिया 10,000 यूनिट, 2 साल है तो पहले में 2 लेंगे फिर 1 आएगा। अब देखिए इसका 17% क्या होगा सर 1700, फिर 1700 का 17% क्या होगा 289 यूनिट, ध्यान देना। अब 2 साल है भाई, अब हम जानते हैं तेरी करे अगर कंपाउंड इंटरेस्ट पूछे तो 2 गुना 1700 यानी 3400 होगा और 1 गुना 289, तो कंपाउंड इंटरेस्ट पूछेगा तो ये होगा 9 8 4 2 6, 3689 यूनिट होगा कंपाउंड इंटरेस्ट।
और अगर कहे सीआईएसआई का डिफरेंस बताओ तो वो ये 1 यूनिट को पहले वाला इग्नोर करने को कहा, तो ये आया 289, जबकि 289 जो है ना ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है सीआईएसआई के डिफरेंस को जो है 433.50। ऐसा सवाल कह रहा है। तो कह रहा है कि 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो। अब ध्यान दीजिए कैसे करें। तो आप कहेंगे सर 289 यूनिट इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू अपॉन में 289, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 3689 की। देखना मेरे बच्चे कटिंग करके देखते हैं। 17 17 289, 17 से काटेंगे 17 दूनी 34, 2 बचा भैया, 17 कम 17, 11 बचा, 17 7 119, 217 बचा। हाँ जी ये आया मेरे बच्चे 217। किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं, 17 कम 17 4 कटेगा, 17 4 कटेगा नहीं, इससे काट के देखते हैं। 17 कम 17, 17 दूनी 34, हाँ जी 17 दूनी 34। और बच्चा हम डिजिटल सम से भी कर सकते हैं। चलो हम यहाँ पे चाहते थे मेरे डिजिटल सम से भी कर सकते थे, पूरा ना भी काटते तो हम इसे डिजिटल सम से भी कर सकते हैं क्योंकि ऑप्शन हमारे पास दे रखे हैं। तो देखो 9 गया, 8 और 2 10 डिजिटल सम 1 आ गया। ऊपर का चेक करना, 4 3 7 3 10 5 15 डिजिटल सम है 6 6 3 9 9 से 9 गया 8 8 3 48 48 का डिजिटल सम 8 4 12 12 का बना 3। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसका डिजिटल सम 3 होगा, कैलकुलेशन क्यों करें। तो देखो यार 5 2 7 तो बनेगा नहीं, 5 5 10 5 15 3 18 और 3 ये बना रहा है। यहाँ देखते हैं भाई 7 2 9 5 5 10 3 13 ही नहीं बनेगा, 3 ये 5 नहीं बनेगा। तो केवल और केवल मेरे जो ऑप्शन सी ही एक ऐसा ऑप्शन था जिसका डिजिटल सम 3 बना, बाकी किसी का नहीं बना, तो ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर है। अदरवाइज मैं काट के कैलकुलेशन करता। तुझे से बिछड़ के मैं क्या करूं करिए मेरे बच्चे। देखो यार मेरे बच्चे सवाल में कह रहा था सिंपल इंटरेस्ट ऑन दिस एट ए सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इन 4 इयर्स दिस। कह रहा है 17,000 रुपए पे 4 साल में 5440 रुपए ब्याज बनता है। कह रहा है जी 17,000 रुपए पे 8% की रेट से 4 साल में मेरे प्यारे बच्चों जो ब्याज बनता है 5440 बनता है। ये है साधारण ब्याज की कहानी, ये है मेरे भाई साधारण ब्याज की कहानी। अब इसे हमें ब्रेक करना होगा और ब्रेक करके यहाँ रेट निकालनी होगी। आओ बाबू 2 जीरो से 2 जीरो काटा, 1 जीरो से 1 जीरो काटा, 17 से काटते हैं तो 17 3 51, 17 दूनी 34, 4 से काटेंगे 4 8 32, रेट आ गई मेरे बच्चे 8%। आपने कहा जी ओके मामला है, रेट आ गई 8%। अब वापसी सवाल पे आ जाओ। अब मेरे बच्चे प्रिंसिपल है 17,000 आपका, ठीक है सर, रेट आपकी 8% है। अब कह रहा है उस राशि पर 4 सालों के लिए समान ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करें। इसकी वैल्यू निकालनी कंपाउंड इंटरेस्ट की। कितने टाइम के लिए जी 4 ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल के बताइए क्या होगा। आओ बाबू क्या करें। तो आप ये देखो कि 4 साल के लिए चार्ट में क्या कहानी बताइए भाई, 4 साल के लिए चार्ट में कहानी बताइए भैया कि 4 6 4 1 4 6 4 1 4 6 4 1 4 6 4 1 आ जाए। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है जी 8%, तो पहले इसका 8% निकालो। तो सर इसका 8% निकालेंगे तो इसका 8% आएगा, 2 जीरो खत्म, जीरो आएगा, 8 7 56 आएगा, 8 का मतलब 5 1360 आएगा। फिर इसका 8% निकालोगे, हाँ जी तो इसका 8% हो जाएगा, 8 6 48 और 8 24 और 4 28 और 8 कम 8 और 2 10, 108.8। अब मैं कहूँ यार इसका 8% निकालो, तो आपको एक चीज देखना ऑप्शन में कि ऑप्शन में कितना गैप है। तो सर ऑप्शन में बहुत गैप है, यहाँ लगभग 50 का अंतर है ना, यहाँ बहुत अंतर है, इनमें भी बहुत अंतर है। तो 50-50 के डिफरेंस पे उत्तर दे रखा है तो कोई बड़ी दिक्कत नहीं, आसानी से छाटा जा सकता है। कैसे छाटे देखिए। अब एक चीज बताना, 108 का 8% कितना होगा, 108 का 8% कितना होगा। तो आप कहेंगे अगर 100 का 8% निकालते तो 8 होता, ये 8 से थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, हाँ है ना। और इसका आगे 8% निकालोगे तो उत्तर आ जाएगा पॉइंटों में, यानी एप्रोक्सीमेशन में लगभग 1 से 2 ही नंबर का फर्क पड़ेगा, ज्यादा का फर्क नहीं पड़ेगा। तो बस इतना कैलकुलेट करो, इसे 4 से गुना करोगे भाई तो देखो 4 से गुना करते हैं तो 0 4 6 24, 4 3 12 2 14, 4 कम 4 1 5। इसे 6 से गुना करते हैं तो देखो 6 8 48 और 6 कम 6 648। इसे 4 से गुना करते हैं 4 8 32, एप्रोक्सीमेशन आ जाएगा। तो 8 2 10, 4 4 8 और 3 11 और 1 12, 6 4 10 और 11 5 1 6, यानी आंसर जो होगा 6120 से ज्यादा होगा, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होगा। तो 6120 के नजदीक ये है ऑप्शन सी, मेरा आंसर होगा। क्योंकि ये कैलकुलेट भी करोगे ना कि तो एक को डेसिमल से करोगे तो दशमलव में ही फर्क पड़ेगा, यहाँ पे भी गुना करते तो दशमलव में 5 7 10 नंबर का फर्क पड़ता है, लेकिन एप्रोक्सीमेशन 50 50 में तो इजीली एप्रोक्सीमेट किया जा सकता है। देखिए ये सवाल है पेपर का एग्जैक्ट, और आप बिल्कुल परेशान ना हो, इसी सवाल को मैं आपको बताने जा रहा हूं कैसे करना चाहिए। देखो यार यहाँ मेरे बच्चे आपको टाइम कितना रखा है 5 साल, रेट क्या है 10%, 1,61,000 क्या है मेरे प्यारे बच्चों अमाउंट है। कहता हाउ मच शुड यू इन्वेस्ट टुडे 10% कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली टू एक्युमुलेट रुपीस दिस इन 5 ईयर। 5 साल में इतना पैसा इकट्ठा करने के लिए आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना होगा। तो देखो यार वैसे तो जिन बच्चों को समझ है वो जानते हैं कि 11 की पावर 5 होता है, ये 1,61,000 क्या जो याद रख सकें, जो याद रख सकें उनके लिए बता रहा हूं भाई। रेट 10% है तो 10 का मतलब ना 10 से 11 10 से 11 10 से 11 लगातार 5 साल है, तो फाइनल में प्रिंसिपल अगर 10 की पावर 5 होगा तो अमाउंट हो जाएगा 11 की पावर 5, और 11 की पावर 5 ही होता है 1,61,000 क्या। मैं नहीं कह रहा सवाल है, और यही रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे पे, तो आंसर हो जाएगा 10 की पावर 5 मेरा डायरेक्ट आंसर है, जिसको याद है यही सवाल आया था जो सबसे बड़ा था। लेकिन अगर कुछ बच्चों के सवाल अभी भी नहीं आता, मतलब 11 की पावर याद नहीं, फिर क्या करोगे सर आपको लेना होगा 10% की फ्रैक्शन 1/10, तो आपको लेना होगा 10 की पावर 5 क्योंकि टाइम 5 है, यानी 5 जीरो डालना पड़ेगा। तो प्रिंसिपल आ गया 1 उसका 5 जीरो 2 4 5 जीरो, अरे मान भाई 5 जीरो डाल दी। अब मेरे भाई आपको ये देखना है कि इसके अंदर सीन क्या है 5 साल का भैया, 5 साल में सीन होता है 5 फिर 10 10 5 1 5 10 10 5 1 5 10 10 5 1। अब आ जाओ, अब इसका 10% लोगे तो कितना आएगा, ये आएगा 10,000, फिर इसका 10% लोगे तो आएगा 1000, इसका 10% लोगे तो आएगा 100, इसका 10% लोगे तो 10 और इसका 1% लोगे 10% लोगे तो 1। हाँ जी अब आप इन्हें जोड़ने लगोगे तो 5 को 10 से गुना करोगे 50,000 भाई, 10 को 1000 से गुना करोगे 10,000, 10 को 100 से गुना करोगे 1,000, 5 को 10 से गुना करोगे 50, और भाई 1 को 1 से गुना करोगे 1, तो 1 5 0 1 6, यानी 61,051 माफ करिए 61,051 जो हुआ वो हुआ आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। इतने यूनिट हुआ कंपाउंड इंटरेस्ट और 1 लाख यूनिट था आपका प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल और कंपाउंड इंटरेस्ट जोड़ेंगे तो अमाउंट आएगा। तो 1 लाख यूनिट में 61,051 यूनिट जोड़ोगे तो आएगा 1,61,051, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 1,61,051 रुपये। तो 1 यूनिट की वैल्यू 1 रुपये, 1 यूनिट की वैल्यू 1 रुपये, हाँ जी 1 यूनिट की वैल्यू 1 रुपये। तो पूछ रहा है भैया मूलधन क्या होगा, तो मूलधन होगा 1 यूनिट 1 तो 1 लाख यूनिट 1 लाख रुपये, तो प्रिंसिपल आ जाएगा 1 लाख। लेकिन मैंने कहा कि बड़ा सिंपल सा है, जो बच्चा इस बात को रिलेट कर पाए कि 11 की पावर 5 होता है वो 1,61,051 होता है, जिसको ये बात याद है वो एक सेकंड में कर देगा 10 की पावर 5 आंसर। इसी तर्ज पर एक सवाल और दिया है ने, पढ़ो। आओ मेरे बच्चे देखो यार तीन ही सवाल है, ये भी पेपर का आया हुआ है, ये अगले साल का था और वो इससे पिछले साल का था। देखो जी इसमें क्या कह रहा है कि भाई जोनाथन हैड बोरोड सम ऑफ मनी 3 years ago at 10% इंटरेस्ट पर एनम कंपाउंडेड एनुअली फॉर 5 years। कहता है 3 साल पहले जोनाथन ने 5 साल के लिए एक पैसा उधार लिया,
और ये बात की कि भाई एट द एंड में जो पे करूंगा ना वो 1,61,051 रुपए पे करूंगा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है जी 10%। तो आप सिर्फ इतनी ही बात पढ़ें, बाकी नहीं, यहां से लेके यहां तक की बात पढ़ें, बाकी पढ़ने की ही जरूरत नहीं है, सिर्फ इतनी ही बात पढ़ें। यहां तक उसने ये कहा कि जोनाथन ने 3 साल पहले 5 साल की अवधि के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर एक धनराशि उधारी अवधि के अंदर भुगतान की जाने वाली ₹1 थी, और ये डिसाइड किया था कि भैया 5 साल के आखिर में 1,61,000 रुपए पे किया जाएगा। अब यहाँ हमें ये समझना है कि अगर सिर्फ इतना सवाल होता तो हम कहते हैं कि 10% की रेट है 1/10 हुआ, तो हम ये कहते हैं कि 10 की पावर 5 प्रिंसिपल है तो 11 की पावर 5 मेरा क्या हो जाएगा अमाउंट। यानी अगर 5 साल बाद पैसा लौटाएगा तो ये प्रिंसिपल है तो ये अमाउंट है, और 5 साल बाद जो पैसा लौटा रहा है वो 1,61,051 लौटा रहा है। दोनों ही सवाल है, पिछला वाला भी। तो हमें समझना था कि 11 की पावर 5 इतना ही होता है, तो 1 यूनिट की वैल्यू ₹1, तो एक्चुअल में हमारा जो प्रिंसिपल होगा वो 10 की पावर 5 रुपए होगा, 10 की पावर 5 यूनिट होगा। मैं कह रहा हूँ उसको भी मार गोली, वो चीजें बाद में देख लेंगे, अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो बताते हैं। अब सवाल में क्या कह रहा है मेरे बेटा, ध्यान दें। सवाल में अगली लाइन में ये कह रहा है कि भैया हाउएवर देयर इज नो प्री पेनल्टी, कहता है कि प्री पेनल्टी की कोई वो नहीं है कंडीशन, इसलिए वो आज अपने पूरे डेब्ट को उतारने की सोच रहा है कि विद हिज यहाँ देखो पेमेंट नाउ, कहता है आप कोई पेमेंट कर देगा तो उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, और वो अगर आज अपना पूरा कर्जा उतारना चाहे मेरे प्यारे बच्चों तो क्या बताओ उसको कितना पैसा देना होगा। एक बात सोचो, 3 साल पहले 10% की पैसा उधार लिया आपने बिल्कुल लिया था, तो 3 साल पहले 10% की पैसा उधार लिया था तो प्रिंसिपल अगर 3 है तो आपने बिल्कुल उतारा, फिर से बताओ। यानी अगर 5 साल में ये 5 साल में 5 साल पहले प्रिंसिपल ये था तो 5 साल बाद कितना अमाउंट देना होगा, बिल्कुल। अगर 3 साल पहले प्रिंसिपल इतना था तो 3 साल बाद कितना अमाउंट देना होगा, बिल्कुल। क्या उधार तो लिया 5 साल के लिए, लेकिन 3 साल बाद सिस्टम क्लियर करना चाह रहा है तो कितना पैसा देना होगा। तो आप एक चीज कहोगे 3 साल बाद आपको पैसा देना चाह रहा है तो देखो या तो यहां से प्रिंसिपल निकालें और फिर सोच रहे हैं या सर बेसिक समझ लीजिए प्रिंसिपल तो यहां पे भी वही था और यहां पे भी था। हां जी, उसी प्रिंसिपल को 5 साल बाद उतारा जाए, उसी प्रिंसिपल को 3 साल बाद उतारा जाए, तो दोनों केस में प्रिंसिपल सेम लेते हैं, 10 की पावर 5 10 की पावर 3 10 की पावर 2 सीधा भी मार आप यहां हो गया। तो ध्यान दोगे पता चलेगा कि यहां प्रिंसिपल 10 की पावर 5 था तो 5 साल बाद पैसा देना होगा इतना, अब प्रिंसिपल इतना है उतना ही जितना पहले था, तो 3 साल बाद पैसा उतना होगा। मतलब ये हुआ कि 5th ईयर में अगर पैसा चुकाता तो 11 की पावर 5, लेकिन अगर 3rd ईयर में पैसा चुकाएगा तो 11 की पावर 3 33 और 10 की पावर 200, यानी तीसरे साल का कितना पैसा देना होगा, 5 साल का 11 की पावर 5 यानी 1,61,051 इतने देना होगा, जबकि एक्चुअल में अमाउंट है 1,61,051 रुपए, तो 1 यूनिट की वैल्यू 1 रुपए, तो 3 यूनिट की वैल्यू 1,33,300 रुपए, ये मेरे पैसा होगा जो तीसरे साल के आखिर में उतारना है ना। ये सवाल का टूटा। अब आते हैं आगे, ये भी मेरे सिंगल सवाल से पूछना नहीं है, वही बेसिक बात है, क्या ही रहा है। अगर हम हाफ ईयरली बात करें और वार्षिक रूप से यूज करें तो 40% ब्याज रेट, 40% हाफ ईयरली होगी, 20% देंगे, और टाइम 2 साल है तो हाफ ईयरली हो जाएगा 4 हाफ ईयर हाफ ईयर, ठीक है। अब सवाल में क्या पूछा गया, हमसे वही जानना चाह रहा है कि हाफ ईयरली कैलकुलेट कर रहे हो तो ये बेनिफिट व्हाट सम अमाउंट तो अमाउंट ठीक है 51840, तो प्रिंसिपल बताओ क्या होगा। तो मेरे 4 साल 20% होगी 1/5 5 की पावर 4 होगी 925, तो मान लो अपनी तरफ से प्रिंसिपल है 625 मान लीजिए 625 मिनट, और 4 साल में क्या करेंगे भाई, तो 4 साल में करेंगे सर ये 4 6 40 5 के 4 6 40 4 6 4 ठीक, तो क्या इसका 20% नहीं 1/5 कितना होगा 125, फिर इसका 1/5 कितना होगा 25, फिर इसका 1/5 कितना होगा 5 और फिर इसका 1/5 कितना होगा 1, क्लियर है। अब मेरे देखो ध्यान से इंटरेस्ट कितना 4 को 125 से मारेंगे भैया आ जाएगा 500, 6 को 25 से मारेंगे 150, 4 को 5 से मारेंगे 20 और 1 को 1 से मारेंगे 1, तो 1 5 2 7 5 670 मिनट आएंगे कंपाउंड 670 आया कंपाउंड, तो 625 मिनट प्रिंसिपल है 670 मिनट कंपाउंड, तो 5 6 7 दोनों 1296 मिनट बनेंगे अमाउंट। हां जी 1296 मिनट जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है अमाउंट दैट इज 51840। हां जी, 1 मिनट की वैल्यू 40 40 40 40 40 40 4 8 11 ठीक, 1 मिनट की वैल्यू 40 हमसे पूछा है प्रिंसिपल बताओ प्रिंसिपल कितना 625, 1 मिनट 40 625 625 तो जीरो 4 20 4 10 40 25 तो भाई 25000 रुपए प्रिंसिपल 25000 रुपए प्रिंसिपल कितना मूल्य बचेगा 25000 रुपए मेरे हमारा मूल्य बचेगा। आइए आगे अब देखिए इसका समझिए सवाल क्या है, टाइम है 5 साल, तो 5 साल में कहानी का गुणती 5 10 10 5 5 10 10 5 1 प्रिंसिपल कितना है 60000 ठीक है, रेट 10% 60000 10% का मतलब 6000 6000 10% का 600 600 10% का 60 60 10% का 6 10% का 0. अब हमसे पूछा है क्या भाई कि सिक्योरिटी क्या जाता है कंपोनेंट, तो भाई कंपोनेंट 5 को 6 में 30000 10 को 6 में 600 6000 10 को 6 में 600 5 को 6 में 30 और 0.6 तो 36630.6 ये मेरे जो आपका हो जाएगा कंपोनेंट, ये मेरे जो आपका कंपोनेंट हो जाएगा। बताइए देखिए सवाल में कह रहा है 1 लाख रुपए पर 7% की रेट से 1 लाख रुपए पर 7% की रेट से 5 साल का कंपोनेंट तो सबसे पहले 5 साल में करेंगे 5 का 10 10 5 1 बिल्कुल अब प्रिंसिपल कितना करेंगे 1 लाख मैंने सवाल देखा 1 लाख। अब मेरे जो रेट देंगे सर 7% तो 1 लाख का 7% का 7000 7000 का 7% कितना होगा मेरे 490 490 का 7% कितना होगा 24.3 और मेरे 24.3 का 7% कितना होगा ये होता है 2401 तो 2.401 और इसका 7% निकालोगे तो आप 10 में चला जाएगा, इतना ऑप्शन है अप्रोक्सीमेशन नहीं है, दूर है फिर से बोलो रेट करके 7% प्रिंसिपल 1 लाख का 7% 7000 7000 का 7% 490 749 फिर इसका 7% 7.3 लेकिन दोनों को लेना था इसका 7% निकालो 7 24 यानी इसका 7% निकालो डेसिमल में बहुत नीचे जाओगे ऑप्शन दूर करके चलते हैं। अभी 5 को 7 में 35000 10 को 6 क्या 400 10 को 6 क्या 345 5 को 2 से क्या 10 12 अब नहीं 3 2 5 4 5 9 3 12 असली 5 9 10 3 4 500 40,000 250 थोड़ा होगा 40,000 कौन सा तो ऑप्शन डी मेरे पास होगा। अब मेरे जो आपका कंपोनेंट पूरी यहाँ पे खत्म हुआ, मैंने हजारों तरीके से कह दो लेकिन अनेक तरीके से मैंने किसी बात को समझाया। अब टाइम है कि पूरा 4-5 दिन आप बैठे शांति से पूरी क्लास को समेटे, मैं इसका क्विक रिवीजन भी आपको डाल दूंगा एक बार समझ जाए, लेकिन पहले पूरे चैप्टर को अच्छे तरीके से सिलसिलेवार तरीके से समझ लीजिए, जो जो मैंने कराया उस पे फोकस करिए और उसको समझने की कोशिश करिए। जैसे 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 आप 2-3 बार चीजों को देखेंगे आप स्पीड में जाएगा, किसी भी क्वेश्चन को देख करना स्टार्ट करें बाकी इतना ही, थैंक यू वेरी मच फॉर